तो देहरादून सहित कई इलाकों में रात भर हुई झमाझम बारिश। भारी बारिश से गिरा पारा, पहाड़ों में हल्की वर्षा और बर्फबारी से लौट आई ठिठुरन। मौसम विभाग के अनुसार दून में रात 8:30 बजे से 9:30 बजे तक 1 घंटे के भीतर 10 मिलीमीटर वर्षा की गई दर्ज। प्रदेश में देवीधुरा, जखोली, नैनीताल, धनोटली, चकराता, भीमताल, मुक्तेश्वर, ज्योलिकोट आदि स्थानों पर सर्वाधिक वर्षा हुई। मौसम विभाग के अनुसार आज भी प्रदेश में आंशिक से लेकर आम तौर पर बादल छाए रहने की संभावना है। पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की वर्षा और चोटियों पर हिमपात के आसार हैं। निचले इलाकों में आंधी और गरज चमक के साथ हो सकती है ओलावृष्टि। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं। तो पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा, चोटियों पर हो सकती है हिमपात। और इसी खबर पर सीधे चलेंगे संवाददाता सुनील राज के पास। सुनील, काफी बारिश हो रही है, क्या कुछ और मौसम विभाग की ओर से जानकारी? देखिए कविता, बीते दिन करीब 1:30 बजे तक यहाँ पर देहरादून में बारिश देखने को मिल रही है और कल 8:30 बजे से ये बारिश समूचे प्रदेश में कंटिन्यू देखने को मिली। देहरादून, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, मैदानी मूल के ये जो जनपद हैं इनमें भारी बारिश देखने को मिली और उच्च हिमालय क्षेत्रों में हल्का हिमपात और ओलावृष्टि हुई। इससे किसानों को खासा नुकसान हुआ है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि किसानों के लिए बारिश नासुर बन के आई है। खड़ी गेहूं की फसल पूरी तरह से आधा मान लीजिए कि फसल अब जो अगले माह कटने के लिए तैयार थी वो ढह गई। ऐसे में जो गेहूं की फसल है उसमें जैसे आपका 1 कट्टा गेहूं होता था तो वो आधा कट्टा ही हो पाएगा, जो अभी तक आंकड़े और तमाम जो जानकार बता रहे हैं। ऐसे में जो नगर निगम है और नगर निगम की भी पोल खुलती हुई नजर आई। कई इलाकों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हुई। देहरादून की बात करें तो देहरादून के घंटाघर, गांधी पार्क, तहसील चौक और प्रिंस चौक, इन इलाकों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हुई। जो स्मार्ट सिटी के तहत काम चल रहे थे, ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर नहीं है। ऐसे में आने वाले चुनौतियों के लिए किस तरह से मुस्तैद नगर निगम रहता है, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह अभी खड़ा हो गया है। दूसरा, जो पहाड़ी इलाकों में बारिश हुई है, ओलावृष्टि हुई है, उससे प्रदेश के किसानों को काफी नुकसान हुआ है। चाहे वो आम की फसल हो, आम हो और लीची के पेड़ हो, पूरी तरह से ओलावृष्टि के चलते वो आने वाले दौर में ये फसल बहुत कम देखने को मिलेगी। जिस तरह से प्रदेश सरकार लगातार बात कर रही है कि जो सेब के बागान हैं, प्रदेशवासियों को सेब की दिशा में आगे लेकर जाना है, तो ऐसे में ये खबर प्रदेश के उन किसानों के लिए भी नासुर बनकर आई ये बारिश, जिससे जो पहाड़ी इलाकों में जो सेब के पेड़ थे उनके जो फूल थे वो पूरी तरह से जड़ गए। ऐसे में ये भी देखने को आने वाले समय में भी देखने को मिल सकता है कि काफी वहां पर घटोतरी इस मामले में सेब की पैदावार में होगी। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि किसान जो कृषि विभाग है वो किस तरह से आंकड़े जुटाता है और जो किसानों को नुकसान हुआ है उसकी भरपाई किस तरह से कृषि विभाग करता है। हालांकि राजस्व विभाग को जल्द ही निर्देश दिए जाएंगे कि किस तरह के नुकसान इसमें फसलों को लेकर किसानों को हुआ है। महत्वपूर्ण बात यह भी है, हालांकि जो प्रदेशवासी हैं वो प्रदेश में 4000 के आसपास जो जल स्रोत थे वो पूरी तरह से सूख गए। उस लिहाज से राहत भरी खबर ये है कि वो इस बारिश के चलते वो तमाम स्रोत रिचार्ज हो जाएंगे और उनसे पानी आने लगेगा, ताकि जो पेयजल की समस्या प्रदेशवासियों को आ रही थी वो दूर हो सके। महत्वपूर्ण बात ये भी है कि उन पेयजल स्रोतों से जो प्रदेश में बिजली बन रही है, तमाम सारे जगहों पर जो पानी सूख गया था, कई जो बिजली हमने देखा कि जो दरों में लगातार बढ़ोतरी हुई, उससे भी प्रदेशवासियों को रिलैक्सेशन मिलेगा। दूसरी और अहम बात यह भी है कि जो भारी बारिश हुई है उससे कहीं न कहीं जो किसान हैं उनको नुकसान तो हुआ है, लेकिन जल स्रोतों के लिए ये एक अच्छी खबर है। साथ ही साथ जो मौसम विभाग का अनुमान है, जैसा आपका सवाल था, किसानों के लिए जो ये बारिश है, बेमौसम बारिश ने बड़ा संकट खड़ा कर दिया है।
क्योंकि जिस तरह से आप बता दें कि अगले महीने जो फसल है, फसल कटने थे, लेकिन उससे पहले ही जो फसल है किसानों की वे खराब हो गए हैं और सरकार की ओर से कोई नुकसान की भरपाई की कुछ बयान सामने आया है सुनील? देखिए कविता, अभी तक तो ना मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से आया है ना कृषि मंत्री की तरफ से इसको लेकर कोई बयान सामने आया है। अब आने वाले शाम तक कल तक हम देखने को ये भी मिल सकता है कि कृषि मंत्री और मुख्यमंत्री इस पर वक्तव्य दें और स्पष्ट स्थिति ये करें कि प्रदेश के किसानों को कितना इससे नुकसान हुआ है और नुकसान हुआ है तो भरपाई के लिए किसानों को क्या दिया जाएगा। अगर मुआवजा देने की बात आती है तो मुआवजा कितना और किस किस दरों पर दिया जाएगा और साथ ही साथ क्या कुछ मुआवजा बांटने का प्लान होगा। ये तमाम सारी बातें अभी सरकार इन बातों पर संज्ञान लेगी और इस प्लान पर विचार करेगी। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है, ऐसे में पहाड़ी क्षेत्रों में जो लगातार ओलावृष्टि हो रही है और हिमपात हो रहा है, वो इसलिए भी अहम है क्योंकि जो स्रोत पूरी तरह से सूख गए थे वो रिचार्ज हो जाएंगे। ये दो चीजों में अहम, एक किसानों के लिए नासूर तो जो प्रदेशवासी हैं जो पेयजल की समस्या से जूझ रहे थे उनके लिए रिलैक्सेशन वाली बारिश कहा जा सकता। उधर महत्वपूर्ण ये भी है कि जिस तरह से पारा लगातार प्रदेश में बढ़ रहा था, उस पारे में घटोतरी हुई और पारा काफी गिर गया है। आप जैसे शर्ट में ऑफिस आते थे तो आज आपको कोट और टी शर्ट पहननी पड़ रही है, तो काफी पारा लुढ़का है, ठिठुरन बड़ी है, ये कहा जा सकता है। जो चक्राता है, मसूरी है, दनोल्टी है, गढ़वाल के इन तमाम इलाकों में सैलानी भी रुक कर रहे हैं। मौसम का मिजाज भांपने की वो मौसम का मिजाज के चलते वो बर्फबारी देखने वहां पर जा रहे हैं। हालांकि वहां पर हुई नहीं है क्योंकि मौसम विभाग ने पहले ही जानकारी दे दी थी कि 20 से 21 तारीख तक प्रदेश के उच्च हिमालय क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है। येलो अलर्ट भी मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। ये भविष्यवाणी भी मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। जिस तरह से 1 घंटे के भीतर 10 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है, क्या आने वाले समय में लगातार 3 दिनों तक मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है इस तरह की बारिश की? इस पर क्या कुछ और जानकारी? जी, जाहिर तौर पर अभी तो मौसम विभाग ने यह कहा था कि हल्की बारिश होगी, लेकिन बारिश की जो चेतावनी है वो 20-21 को दी गई है। आने वाले 1-2 दिनों में हमें देखने को मिलेगा कि ये बारिश और ज्यादा होगी प्रदेश भर में। ऐसे में इस बारिश से निपटने के लिए नगर निगम तैयार हैं? क्या जो जलभराव की स्थिति हो रही है उससे निपटने के लिए नगर निगम तैयार हैं? शहरी विकास विभाग इसको लेकर क्या खासा प्लान बना रहा है? साथ ही साथ जो किसानों को नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई के लिए प्रदेश सरकार क्या कर रही है, क्या मुआवजा प्लान बना रही है, क्या तैयारियां हैं? तो ये तमाम सारी बातें देखने को मिलेगी। जैसे आपने कहा कि प्रदेश में जो येलो अलर्ट है, हाँ येलो अलर्ट तो है। आने वाले दिनों में हमें देखने को मिल सकता है कि मौसम विभाग रेड अलर्ट भी जारी कर सकता है, जिस तरह से मौसम का अनुमान अभी से लगाया जा रहा है। जी कविता, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद।